Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। 2 मिनट में आप 100 बातें रखेंगे, मैं 100 बातें फिर तोड़ने में लग जाऊं तो उसमें मुझे 500 मिनट लगेंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। एक एक करके बात करें। ओके, एक पॉइंट को रखिए, उस पॉइंट के बाद आप रुकेंगे। अच्छा। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि 6 की 103 खोलो और रोस्टर पर 1 मिनट, रोस्टर पर आपको वो आयत मिल रही है क्या? अल्लाह बोला मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह मुझे तुझे देखना है, तो वो आयत निकाल सकते क्या रोस्टर भाई? रोस्टर भाई ठंडे हो गए शफी चीचा, किसको उठा के लेके आए? नहीं, साहिल अभी मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढ रहा हूँ। खत्म। हाँ ढूंढो। नहीं भाई, ये गरम खून है। मैं बता रहा हूँ, फलम्मा नादिहा आता है उसके अंदर, और अल्लाह ने फिर अपना जलवा जो है वो इसके ऊपर डाला। लेकिन बहरहाल वो सेपरेट चीज है, उसको भी हम दिखा देते हैं। जलवा, नूर का जलवा क्या है अल्लाह का, दैट इज सेपरेट। सो पहले हम चलते हैं 6 की 103। 6 की 103 सिंपल कहती है कि कोई नहीं देख सकता उसके विजन को, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो सबसे ज्यादा अच्छा है। सो उसको कोई नहीं देख सकता, ये बताना चाह रहे हैं आप शफी चाचा? निगाहें उसको देख नहीं सकती, वो सब वो निगाह को पा लेता है, सबको देखता है। हम दुनिया के सुनो ये आयत से ये साबित होता है, जिस दरख्त को तुम खुदा बता रहे हैं वो ये बता रहा है कि आप अपने निगाह से खुदा को देख नहीं सकते दुनिया की निगाह से। ये इधर क्लेम है 6103। डन हो गया। लेकिन ये जो क्लेम आप बता रहे हैं, ये क्लेम मूसा के जमाने में नहीं उतरा था, ये मोहम्मद के जमाने में उतरा था, चैप्टर नंबर 6। लेकिन चैप्टर नंबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मूसा की डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जो कि कुरान बता रहा है पुरानी बात। चैप्टर नंबर 28, ये पुरानी बात मूसा के जमाने की बात बता रहा है। जब मूसा इस दरख्त के सामने खड़ा हुआ और इस दरख्त ने कहा कि बेशक मैं अल्लाह हूं, मुझे बताइए उस वक्त मूसा को क्या लगेगा? मूसा अलैहिस्सलाम का जो पूरा जो टोटल स्टोरी है कुरान में, अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर रसूल नबी एक अल्लाह की इबादत करने बोला, गैरुल्लाह की नहीं। तो आप जो बोले मूसा को क्या लगेगा, मूसा का पूरा मैसेज है, फिरौन को क्या मैसेज दिया है, मूसा क्या मिरेकल है। अरे भैया पूरा आधा भाई हजरत आप इस चीज को जानते हैं और मैं भी इस चीज को जानता हूं कि ये वाली जगह वो फर्स्ट जगह है जहां पे मूसा की अपने अल्लाह से बात हो रही है। अभी वो फिरौन के पास नहीं गया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मूसा आज नबी बनने लगा है, इससे पहले मूसा नबी नहीं था। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये आज पहली दफा अपने अल्लाह को देखने गया है। अल्लाह के से बात हुई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पे फरिश्ता सामने नहीं आया, बल्कि एक दरख्त है, उस दरख्त ने, उसके अंदर से आवाज निकली है, और दरख्त में से जो आवाज निकली है उसने कहा बेशक मैं अल्लाह हूं। मुझे बताइए, मैं अगर उस जगह पे मूसा की जगह पे हूं, पहली दफा मेरे पास कोई वही आ रही है और एक दरख्त बोलना शुरू कर दे कि मैं अल्लाह हूं, मैं क्या समझूंगा? आप समझेंगे जो भी समझे। उसके बाद फिरौन के पास जाके वो दरख्त की क्या इंट्रोड्यूस करके दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। बात की बात बोला वो दरख्त खुदा है भाई। वो दरख्त को लेके वो दरख्त को लेके घूम रहा है, लोगों को जाके इंट्रोड्यूस कर रहा है। अरे वो दरख्त में से आवाज आई, वो खुदा है। चलो शफी देखो, आप जाते हो लेफ्ट राइट चले जाएंगे। अभी इसके बाद की आगे भी आयते हैं, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। ये यहाँ पे कुरान खत्म नहीं हुआ, ये मूसा की कहानी भी खत्म नहीं हुई। यहाँ पे अभी इस वक्त मूसा इस जगह पे खड़ा है और दरख्त में से आवाज आई है। मूसा यहाँ पे दरख्त की आवाज सुन के नीचे जब बच्चों के पास जाएगा, अपनी बीवी के पास जाएगा, पहाड़ी से नीचे उतर के, ये अपने बीवी बच्चों को क्या कहेगा? अल्लाह क्या है? तो आगे पढ़ो, क्या हो गया, पढ़ो ना, उसके आगे क्या लिखा है? पढ़ूंगा, पहले ये तो बताओ ना जो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे 30 के बाद 31 पढ़ो ना, स्टोरी पढ़ो आगे की। आदम पढ़ता हूँ, पहले यहाँ पे बताओ। यहाँ पे मूसा
ने जब इस दरख्त से आवाज सुनी और दरख्त ने कहा बेशक मैं अल्लाह हूं, मूसा को क्या लगेगा? वो पहली दफा अल्लाह का नाम सुन रहा है। बताइए। अरे भाई, आपका क्लेम अपनी जगह है। मूसा वो दरख्त को लोगों को जाके इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। वो दरख्त खुदा है। आगे की आयत तो देखो क्या क्या चमत्कार हो रहा है। फिरौन मैं के पास चमत्कार गया। भाई देखिए, मैंने कहा दावा नहीं शुरू करें, दावा नहीं शुरू करें सर, दावा नहीं शुरू करें, आदम भाई दावा एक नहीं मिनट, शुरू मैंने करें। आदम भाई तुम्हारी देखिए, बातों पे आता है हेलो कि भाई, सुनो हजरत आदम हजरत भाई, हजरत, एक मिनट। यहाँ पे इस जगह पे आवाज कहाँ से आई है ये बताएं सर। अरे भैया, आवाज कहाँ से आई? एक नबी रसूल जानता है। मैं नबी रसूल आप ये नहीं नबी नहीं है है, आगे। अभी फर्स्ट टाइम है। अरे हेलो भाई, भाई, हेलो हेलो, नबी रसूल नहीं है, ये वो कातिल है जो कत्ल करा उसने, और उसको उसके शहर से शहर बदर कर दिया गया। ये कातिल शख्स है, कातिल है। और अल्लाह कुरान में कहता है मूसा तुझे शैतान ने बहकाया था, उस बहकावे में तुझे कत्ल किया था। कातिल है ये, नबी नहीं है। फर्स्ट टाइम अल्लाह इससे बात कर रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? दरख्त में से आवाज आ रही है बेशक मैं अल्लाह हूं, मुझे बता मूसा यहाँ पे क्या समझा है इसको, प्लीज बता। मैं बता रहा हूँ, आपका चिल्ला पुकार करने से आपकी बातें सही नहीं होती आदम भाई। जरा पेशेंटली बात करो। भाई तो मैं ये आप बता रहा बताए हूँ, ना, आप जवाब नहीं दे रहे इस चीज का। यहाँ पे जब उस अरे दरख्त से भाई, आवाज आई है अरे तो भाई, मूसा को क्या अरे लगेगा? अरे भाई, तुम्हारा जनरल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। मेरे सामने अगर कोई दरख्त बोलेगा, दरख्त में से आवाज आई, मैं खुदा हूँ, तो मैं लोगों को जाके बोलेगा तुलसी का दरख्त है, उसमें से आवाज आई, चलो खुदा के पास। ऐसा तो आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरे भाई। ओके, सो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ इस स्टेटमेंट में खुदा लग रहा है ये दरख्त, लेकिन मूसा ने इस दरख्त के बारे में लोगों को नहीं बताया, आप ये कह रहे हैं? आपको किधर भी वो दरख्त का जिक्र नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक शफी चाचा दोबारा से समझे। अब अपनी स्टेटमेंट खुद दें कि हाँ इस आयत में लग यही रहा है कि दरख्त अल्लाह है, लेकिन मूसा ने किसी को जाके नहीं कहा कि दरख्त अल्लाह है। किसी को नहीं कहा कि ये दरख्त अल्लाह है बोल के, उसने किसी को बेहतरीन, नहीं कहा। बेहतरीन, लेकिन इस आयत में ये लग रहा है ना कि दरख्त अल्लाह है। अरे भाई, वो तुमको लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है भाई। पूरा आपको नहीं लग कुरान, रहा? आप पढ़े, एक सेकंड, इस अरे आयत की बात कर रहा हूँ, आप बताएं अरे भाई, इस आयत को पढ़ इस आयत सर। अरे भाई, अरे इस भाई, आयत को इस सर आयत देखे पे बात कुरान नहीं है डिपेंड भाई। पूरे अरे कुरान भाई को समझना है। इस अरे आयत को भाई लेके तुम ये, अरे भाई अरे भाई, रुके, सुने भाई, बात सुने। इस वक्त समझे आपको कि आप मूसा हैं। पहली दफा आपके पास कोई कुरान नहीं है, कि है ही नहीं। मूसा के पास कौन सा कुरान था? इस वक्त मूसा के पास तोड़ा आई हुई है? नहीं आई हुई। वो तोरा आई उसके बाद में आई। इस वक्त मूसा पहली दफा अपने रब से मिलने लगा है, अपने रब से बात करने लगा है। पहली आयत उसे जो आई है, जब वो आया है तो उसे कहा गया है तू एक मुकद्दस वादी में है, अपनी जूती उतार ले, ठीक है? और दरख्त में से आवाज आती है बेशक मैं अल्लाह हूं। अब मुझे बताएं, अभी इसे मूसा के पास कुरान नहीं है, तौरात नहीं है, कुछ नहीं है। पहली दफा वो एक जगह गया, पहली आवाज से आई ये मुकद्दस वादी है, जुत्ती भी उतार ले। उसने जुत्ती उतार ली। अब उसी वादी में उसने जुत्ती उतारी, तू अल्लाह के हजूरी है, ऑब्वियसली तभी जुत्ती उतारी, मुकद्दस वादी। अब दरख्त में से आवाज आ रही है मैं अल्लाह हूं। मुझे बताओ इस वक्त, अभी पूरा कुरान है ही नहीं मूसा के पास, इस आयत को देख के, इस आवाज को देख के मूसा, अगर आप मूसा की जगह होते तो आपको क्या लगता? पूरा कुरान का समरी बता रहा है। कोई भी आदमी, मैं भी उधर रहता ना, अच्छा, मैं तो आप बोलूंगा दोनों, आप जो अरे बाकी भाई, दोनों ये लोग हैं ना, भाऊ इसको वो बोल मेरी रहे, बात बोलने समझ नहीं गए दे हैं। रहे भाऊ। शफी चचा को मैं हमेशा, सुने जरा एडम सर वाले, रुके। मैं शफी चचा से इसीलिए बात करना छोड़ दिया है क्योंकि ये स्टेटमेंट को सुनने के बावजूद एक कान से निकाल के दूसरे कान से बाहर कर देते हैं जानबूझ के। मैंने ये बताया, क्या बताया, कि इस वक्त मूसा के पास पूरा कुरान नहीं है, किसी के पास नहीं है। मूसा के पास अभी तौरात भी नहीं आई। जब आप दोनों मजीद बैठे हुए हो, आप शफी चचा को बोलने के लिए लेके आए हो, लेकिन शफी चचा को बोलो कि मेरी बात का जवाब दो। इस वक्त मूसा के पास तौरात भी नहीं, और तौरात से पहले कोई और कुरान भी नहीं आया। पहली आयत है ये, मूसा से पहली दफा बात हो रही है। मुझे बताओ इस आयत को देख के मूसा को क्या लगेगा, वो बताओ।
एक मिनट दे दो अरे एडम सर, उनको बात ये भाऊ भाऊ इनको बोलना नहीं, तू अपनी बात मनवाने के लिए मुझे अगर बैठा है तो लोग समझ रहे क्यों मनवा रहा है भाई। पूरा कुरान में एवरी पेज चिल्ला चिल्ला के बोला है सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे। सफी चीचा आपसे ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि पूरे कुरान में क्या साहिल लिखा है, साहिल भाई एक मिनट, तुम उसकी वकालत करे ना, मेरी भी वकालत करो। नहीं कर रहा मैं, सुनो वकालत नहीं कर रहा, हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। सुन लो पहले बात, सफी चीचा सुनो, बात सुनो। देखो आपसे ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि पूरे कुरान में क्या लिखा है, क्या मैसेज है, ये आपसे सवाल नहीं किया जा रहा है। आपसे बस इतना सवाल किया जा रहा है कि अभी आपको अपने अल्लाह का कोई चीज अता पता नहीं है, आपको ये भी नहीं मालूम है आप नबी है, रसूल है, आप एक प्लेन इंसान है, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। आप एक जगह पे जाते हैं और दरख्त में से आवाज आती है कि मैं अल्लाह हूं, अपनी जूती को निकाल दे। कुछ आपको पता नहीं है ये चीज के बारे में, आप एकदम न्यूट्रल जा रहे हैं और आपको इस तरीके से आवाज आती है दरख्त में से, मैं अल्लाह हूं, आप क्या समझेंगे? आप मुझे जो जनरल एग्जांपल देके मेरे को प्रेशर दे रहे हैं ना, मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं। एक मिनट साहिल भाई अभी खामोश हो ना, मेरा भी स्टेटमेंट सुनो ना भाई। अरे भाई आप अपना स्टेटमेंट ऊपर क्यों रख रहे, मेरा भी स्टेटमेंट सुनो ना। नेचुरली किधर भी दरख्त में गया, मेरे दरख्त से मेरे साथ बात की, मेरे पास कोई भी किताब नहीं, एक्सेप्ट आई एम द, अभी मेरे को एक इंडिकेशन मिल रहा है मैं अल्लाह हूँ, आई एम द अल्लाह। सपोज में झाड़ मुझे बता दिया दरख्त ने आई एम अल्लाह, अना अल्लाह, तो मेरा काम क्या होता है, मेरा काम है कि बाबा ये मैं अल्लाह से इंट्रोड्यूस क्यों हो रहा है, तो मुझे तो सरप्राइज लगेगा। मुझे तो लोगों के लिए भेजा गया, एवरी रसूल नबी लोगों के लिए, तो उसकी एंट्री पे आप इतना अटके ले और पूरा कुरान उसका मैसेज से भरा हुआ है जो कि गैरुल्लाह को बिल्कुल ठुकरा रहा है। बोलिए सफी चीचा, इसके लिए अटकेले हम लोग, सुनो सफी चीचा, हम लोग अटकेले भैया, इधर ही अटकेले, आप जैसा अटके वैसा हम भी अटके। बाय द वे ये मैटर छोड़ो, अल्लाह हंसता है। मैटर नहीं छोड़ते ऐसा, सफी चीचा ऐसा मैटर नहीं छोड़ते। अरे तुम अटकेले फटकेले तो मैटर क्यों छोड़ेंगे, तुम भी तो अटके है ना इधर। वो इस वजह से अटकेले हैं हम लोग क्योंकि यहाँ आपको ये साबित किया जा रहा है कि एक इंसान जिसको कुछ पता नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है उसकी, या तो वो सोचेगा कि कुछ तो भी अजीब मसला चालू है, या तो दिमागी अपंग आप लोगों की तरह होगा, तो वो सीधा कहेगा कि ये दरख्त अल्लाह है, क्योंकि दरख्त बोल रहा है कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। ये दो के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है शफी चीचा, इसकी वजह से अटकेले हम लोग। हाँ तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, ये जो आप बता रहे हैं ना, उन्हें आवाज दी मैं तुम्हारा रब हूँ, हाँ तो आप बता रहे हैं ना, मैं आपको, आप सूरह नमल खोलो, सूरह नमल, उसमें भी पढ़ो आप आयत नंबर 11, 12। अच्छा एडम साहब, शफी चीचा यहाँ पे हमसे एग्री कर रहे हैं कि जो नया आदमी होगा जिसको कुछ पता नहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब डोंट वकालत हो साहिल भाई, तुम्हारा साहिल भाई ये एग्री कर रहे हैं। 10 सूरह नमल, सूरह ताहा की 10, 11, 12 पढ़ो। अरे भाई पूरे कुरान में जाता हूँ, पहले यहाँ से बता दें क्या अगर खाली कुरान में सिर्फ एक ही आयत हो, यानी कि जो कि मूसा के पास इस वक्त एक ही आयत आई है, तो क्या वो होगा ना कि दरख्त अल्लाह है? आदम भाई सूरह ताहा की 10, 11 पढ़ो, उधर भी क्लियर है किसने किससे बात की, आपको समझ में आएगा। सूरह ताहा अल्लाह के पास अभी मूसा के पास आई नहीं है। ये भाई मत क्यों पब्लिक को उल्लू बना रहे आदम भाई, थोड़ा पढ़ो तो। ओके 20 की 11, 12, 13 पढ़ो आदम भाई, क्यों इतना थोड़ा तकब्बुर कर रहे, थोड़ा पढ़ो तो। आगे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अल्लाह भूल गया था कि उसने मूसा से दरख्त बन के बात की थी कि किसी और चीज। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 28 है, यहाँ पे अल्लाह ने दरख्त बन के मूसा से बात की। अच्छा ये सेम बात एक और जगह लिखी हुई है चैप्टर नंबर 27 में, यहाँ पे अल्लाह जो है आग के अंदर मौजूद है। ये देखिए जरा, यहाँ पे जो ज़ोरास्ट्रियंस है ना वो बिल्कुल सही है। क्यों? ज़ोरास्ट्रियनिज्म में आग इज गॉड, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह कहता है कि मुबारक है वो, बाउरिका मिन फीनार, मुबारक है वो
ब्लेसेड है वो जो कि इस आग में है, बौरिका मिन फीनार, मुबारक है वो जो इस आग में है, वह मिन और जो के है हौलहा, इसके इर्द गिर्द, वह सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन। और फिर अल्लाह क्या कह रहा है, वही आग क्या कह रही है, या मूसा, आग बोलती है वो मुबारक, जिस आग में जो चीज मुबारक है, उस आग के अंदर जो मुबारक चीज है वो बोलती है, ओए मूसा इन्ननी अना अल्लाह, सॉरी इन्ना नहीं है यहाँ पे इन्नहु अना अल्लाह अल अजीजुल हकीम। अब मुझे बताइए, दरख्त बोला था या आग बोली थी, और आग ब्लेसेड है। अब ये बता दें कि अल्लाह आग है या आग बना था, या अल्लाह दरख्त है या अल्लाह थोड़ी देर के लिए दरख्त बना था, क्योंकि ये वो पहली जगह है जहां पे मूसा गया। कुरान में ये वाली बातें 3 जगह पे लिखी हैं, अभी मैंने 2 जगह दिखाई हैं। एक जगह पे दरख्त बना अल्लाह, दूसरी जगह पे आग बना अल्लाह। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी वाली बात सत्य है? अच्छा बाबू, इनको बोलो जरा सूरह तहा की 10, 11, 12, 13, 14 आयत तो पढ़ लो भाई। चैप्टर 20 आयत नंबर 10, 11, 12, 13, 14। अरे क्या चैप्टर नंबर ये इनके 20। ऊपर डाल रहे हैं, वो इनके ऊपर डाल रहे हैं। रोस्टर का तो रोस्ट होके वो बेचारा ये गायब ही भाई हो गया। रोस्टर को भाई साहिल वकालत मत कर, मैं पढ़ता हूँ। जब वो उसके पास पहुंचा तो आवाज आई है, मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, अपनी जूतियां उतार दो, तुम तुआ के पावन घाटी में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है। जो जो वही दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई अल्लाह नहीं है। इधर तुम्हारा दरख्त को तो तड़ी पार कर दिया अल्लाह ने, तो मेरा ही इबादत करो। और मेरी याद के सुनो, मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। अरे ये भाई ये मच्छी मार्केट, रुकना जरा। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई खुदा नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अरे भाई इतना अच्छा वही दिया अल्लाह ने, और क्या चाहिए आपको? हाँ सुनो। अब ये तीसरी जगह है, ठीक है, ये तीसरी जगह है। यहाँ पे भी अल्लाह आग में से, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, और एक जगह नहीं, भागना नहीं है, ये अब तीसरी जगह। अच्छा, मैंने पहले बताया था, एक सेकंड पहले रिक्वेस्ट। जो उसने बात की है मुझे उसका आंसर दे लेने, फिर आप बोलिएगा। इससे ज्यादा हम भागते नहीं है, पहले जो एक बात होगी उसका आंसर होगा, फिर आप तक आएंगे। और अपने शफी को कहना कि अब वो बोले ना, अब आपने बोलना है। ले जी, अब हम आ जाते तीसरी जगह पे। तीसरी जगह ये है जो शफी ने अभी बोली। मैंने पहले कहा था 3 जगह हैं, तीनों जगह पे अल्लाह ने डिफरेंट बातें लिखी हुई है। बाय द वे कुरान इतना ज्यादा बेवकूफाना तरीके से लिखा हुआ है कि एक स्टोरी 3 जगह पे और तीनों जगह पे 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। नाउ इस जगह पे देखे, मूसा जो है वो आग के पास गया, नार के पास गया। किधर गया? नार के पास गया। उसने एक आग देखी, आग की तरफ भागा वो, और आग की तरफ भाग के वो क्या लेने जा रहा है? हदायत लेने जा रहा है। मूसा को भी पता है कि आग हदायत देती है। मूसा हदायत लेने आग के पास गया, क्यों? क्योंकि फिरौन के पास वो पला बढ़ा और वो लोग आग की परस्तिश करते थे। अल्लाह ने अरे वही ओ किया भाई, जो एक मूसा मिनट एक सेकंड में, एक सेकंड दिखाता हूं मैं आपको, सब कुछ दिखाऊंगा। और फलम्मा, अब वहां पे वो किसके पास गया? आग के पास। तो आग के पास क्या हुआ? उसे आवाज आई, या मूसा। किस में से आई? आग में से आई। कैसे पता लगा वो मैं आपको भी दिखाता हूं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि चैप्टर नंबर 27 की आयत नंबर 8 में आग में से आवाज आती है, इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं तेरा रब हूं, और तू इस वक्त एक मुकद्दस वादी तवा में है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं ये, और जूती उतरवाई थी और तुमको चुन लिया है। लेकिन आगे क्या है? वो कहते हैं इन्ननी अना अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। कौन कह रहा है? ये देखिए चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 8। क्या कौन कह रहा है? आग कह रही है। नौदी, ये आग से आवाज आई है किसमें से? फिन नार, ये नार में से आवाज आ रही है। यहां ये आवाज किसमें से आ रही है? दरख्त में से आ रही है, शजर में से आ रही है। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, एक जगह पे ये नहीं पता आवाज कहां से आई, परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। 2 जगह और है सेम स्टोरी की, एक में दरख्त से आवाज आई है, एक में आग में से आवाज आई है, और एक ने यहां तक कहा है कि इस आग में जो है वो ब्लेसेड है, वो मुबारक है, वो अजीजुल हकीम है। अब मुझे बताइए, अल्लाह आग में उतरा था, अल्लाह दरख्त में उतरा था, या अल्लाह कहां उतरा था जो आवाज आई थी? जी सर, माइक आप लोगों का। एक मिनट एडम भाई, मुझे पहले ये मतलब मुझे ये पहले प्रूव करे कि यहाँ पे हदा जो लिखा हुआ है, हुदा जो आपने उससे पहली वाली आयत में बताया, उससे हिदायत मुराद है, ये बताए। गाइडेंस, गाइडेंस के माना, अगर आप
मेरे सामने आ जाए और मुझसे कोई एड्रेस पूछे तो उसको भी अरबी में हुदा कहते हैं। बिल्कुल हिदायत ही है ना, गाइडेंस है ना, गाइडेंस किसी भी किस्म की हो सकती है। मैंने नहीं कहा कि कुरानिक गाइडेंस, मैंने नहीं कहा, तो बकवास क्यों कर रहे हैं सर आप? मैंने कहा है कुरानिक गाइडेंस। एक्सक्यूज मी, हेलो, नहीं नहीं गाइडेंस का वर्ड का है, हिदायत हिदायत का वर्ड का है। मैंने उर्दू बोली नहीं, अरबी में क्या हिदायत? वो क्या बोल रहे हैं? पूरा पूरा देखो क्या पूरा स्टेटमेंट रखा। वो आपके पास इसलिए गए थे ताकि वो जो सफर कर रहे थे मिस्र की तरफ, तो वो कोई रास्ता ढूंढ सके। रात का वक्त। अच्छा, मिस्र की तरफ का रास्ता। सो मिस्र की तरफ का रास्ता ढूंढने के लिए 20 बच्चों को छोड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ के आग से गाइडेंस लेने के लिए। वाह, ये लॉजिक अगर आप मुझे ये लॉजिक समझा दे। अरे सुन ले यार, एक सेकंड रुक जा। अरे मुझे ये बताइए छोटी सी बात, रोस्टर भाई, एक भाई मिस्र की तरफ जा रहा है, कुछ भी और जब वो रास्ते को छोड़ के पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगा, ऑब्वियसली। एक सेकंड भाई, सबर करें सर, सबर करें शफी भाई, मुझे रोस्टर से बात करने दे। अभी मैंने आपसे काफी देर बात की है, उनको भी बोलने का मौका दें। वो बोल रहे हैं इसीलिए आए हैं। वो बंदा अपने रास्ते को छोड़ के रोस्टर भाई, अपने रास्ते को छोड़ के पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगा टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द फायर, राइट? अरे भाई सुनो, एक्चुअली में हुआ क्या था, वो रात का वक्त था, रात का था। अच्छा, हाँ तो सुनो ना यार, बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? इंटरप्ट बोलने दो। हाँ, अनइंटरप्टेड बोलने दो मुझे। बोले भाई, बोले मेरे प्यारे में। हाँ, वो रात का वक्त था एक्चुअली, और कहीं आजू बाजू कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो पहाड़ पे एक आग नजर आई जो एक्चुअली में नूर था। तो वो गए पहाड़ पर, इसलिए उनके बीवी बच्चों को खड़ा कर दिया कि भाई मैं वहां जाता हूँ ताकि ये आग का अंगारा ले आऊं, ताकि इसके जरिए से हम मतलब रोशनी करके रास्ता पता कर सके। इसलिए वो एक्चुअली वहां गए थे। अच्छा, इसलिए और कोई बात नहीं। हाँ, ओके, डन। चले जी, मैं ऐसा करता हूं, बगैर आपसे प्रूफ लिए इस चीज को मान लेता हूं, आंखें बंद करके, कोई मसला नहीं मुझे। लेकिन जब वो वहां गए तो आग ने क्या कहा, जरा ये बताएंगे? ये देखें आपके सामने, जब वो वहां पहुंचे तो आग ने उन्हें क्या कहा? आग ने उन्हें कहा कि जब वो वहां पहुंचे, व्हेन ही रीच्ड केम टू इट, आग के पास आए तो आग ने क्या कहा? नूदी, आवाज आई आग में से, बेशक कि ये ब्लेसेड है, ब्लेसेड जगह है, मुबारक जगह है, एंड मिन फीनार, जो कि इस अन्नार के अंदर है, जो इस आग के अंदर है वो मुबारक है, वो ब्लेसेड है। वह मिन, और जो इसके इर्द गिर्द है, और सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह की जो तमाम जानों का रब है। और या मूसा इन्नहु अना अल्लाह, बेशक सच्ची में, बेशक मैं ही अल्लाह हूं। तो भाई जब वो आग की तरफ गए, अंगारा लेने गए थे बाय द वे, आपकी, चलो जी आपकी बात मानिए, अंगारा लेने गए थे, मगर उस अंगारे ने कहा क्या मूसा को? जी रोस्टर भाई। हाँ रोस्टर भाई प्लीज मुझे बोलने दो। भाई ना रोस्टर भाई, अरे भाई एक्चुअली एक मिनट एक्चुअली वो अंगारा था ही नहीं, वो अल्लाह की तजल्ली थी। उसने कहा या मूसा इन्नहु अनल्लाह, तजल्ली बेहतरीन, सो अल्लाह की तजल्ली अल्लाह, तो तजल्ली अल्लाह कैन कम डाउन टू दिस अर्थ। तो अल्लाह की तजल्ली जमीन पे उतरी और जमीन पे आग की तरह नजर आई। तो फिर जब मूसा ने जब पहाड़ को देखा और बेहोश हो गया था, तब भी तो अल्लाह ने तजल्ली दिखाई थी। उस वक्त मूसा क्यों बेहोश हो गया था? अगर ये वाली आग अल्लाह की तजल्ली है, तो जब तजल्ली पहाड़ तूर पे डाली गई और तूर रेजा रेजा हो गया, मूसा बेहोश हो गया, तो फिर मुझे बता, अगर ये तजल्ली थी तो ये तो पहाड़ पे खड़ी है, तो जब दूसरी तजल्ली आई तो पहाड़ सड़ कैसे गया? ये ले फर रोस्टर, तेरा रोस्ट अल्लाह फाड़। अच्छा एडम भाई आप एक छोटा सा ट्रेलर देख के पूरे बना रहे हो, आप बेचारों को पूरे। कोई मसला नहीं मेरी जान, मैं रोज फिल्म बनाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। भाई सुनो आदम भाई आपके जो आपका मैं समझ रहा हूँ। देखो आगे इसलिए चलते हम लोग, आपने जो भी चार्ज किया, दरक अल्लाह, आग अल्लाह, तजल्ली अल्लाह, आप मुझे पता है ट्रिनिटी के लिए आप इतनी सफाई दे रहे,
कोई ट्रिनिटी डबलिटी सुनो सुनो, अरे भाई ये भाव जरा ट्रिनिटी ऑफ बोला टॉपिक खेलना है बात अरे भाई अब साइड में नहीं ये भाव ये बात करने दे रहा नहीं है भाव ये बात करने नहीं दे रहा भाव, उनकी बात कंप्लीट होने दे प्लीज बात साइड विकेट को खेल रहे हो बेटा, साइड विकेट ये भाई ये भाव इनको बोलो चैप्टर 14 आयत क्लियर बता रही है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई अल्लाह नहीं है, वन मैन शो, ट्रिनिटी नहीं है भाई। कौन बता रहा है? अरे भाई अल्लाह बता रहा है, मैंने तुम्हें अरे भाई वही से अल्लाह सुन रहा है, वही जो नबी को आती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरे भाई मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं है मेरी। अरे भाई जाकर स्क्रीन के ऊपर बताओ यार, अरे भाई बात करो। आग इधर सुनो भाई, इधर अरे भाई तुम बोल रहे आग कह रही है, तुमने आग को खुदा माना, जब दरख्त को खुदा। अरे आदम भाई तुमने, अरे भाई क्यों, अरे भाई क्यों आग को खुदा बना रहे, दरख्त को खुदा बना रहे आदम भाई। शफी चाचा क्या कौन रहा है भाई? ये भाऊ इसको बोल रहे भाऊ, जरा समझा रहे भाऊ, बात करने देता नहीं। मैडम सर थोड़ा बात करने दे। मैं बात करूंगा, लेकिन बोले इनसे पूछे कि क्या कौन रहा है, ये पूछे इनसे क्या कौन रहा है। अरे भैया बता रहा हूँ ना आदम भाई, इतना बौखला क्यों रहा है तेरा क्लेम भैया आज बच्चे लिए। अरे आदम भाई तेरा ठीक है आ गया शफी भाई, बात आ गया, उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर बात होगी अभी। ठीक है पॉइंट बोलो सर, पॉइंट के ऊपर। पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सुनो ना पॉइंट। ये क्या बोला, दरख्त बताया, और एक बार दरख्त को खुदा बनाया, एक को आग को खुदा बना रहा है। 14 चैप्टर 20 आयत नंबर 14 ये बता रही है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई इलाह नहीं है, तू मेरी इबादत कर। तो इधर उनका जो क्लेम है, ये आवाज आ रही है। एक सेकंड भाई, शफी चाचा दरख्त कह रहे हैं, उनकी कंप्लेंट होने दो। इसको रुका रे भाई, उनके भाई तो गलत कह रहे थे, उनकी बात कंप्लीट होने दो प्लीज। एक सेकंड बात कंप्लीट यार भाई, बात सुनो। आप भाई, ओए साहिल सीकर भाई, साहिल सीकर शो भाई, आपका माइक खराब है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैंने आपको बहुत दफा कहा, मैंने दोनों को निकाला है, अपना माइक सही करो ताकि आपकी आवाज आए। आपकी आवाज टूट के आती है, कर कर करके आती है, वो सही करो जरा, फिर मैं आपके दोस्तों को डालता हूँ और हम बात कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर, वैसे देखा जाए तो मैं साइड हीरो हूँ सर, मेरा कुछ इतना रोल नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा मैनेजमेंट करने के लिए आया हूँ। मैं बात तो वो जितनी भी दफा आप बोल रहे हैं, जितनी भी दफा आप बोलते हैं, आपके माइक से कर कर की आवाज आती है। सो यू नीड टू फिक्स दैट। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई गल नहीं। मैं चेक भी करता हूँ। हाँ ओके। अभी आपकी आवाज सही है, अभी आपकी आवाज सही है, कभी खराब हो जाती है, कभी सही हो जाती है। सो अगर एडम भाई मैं ना आपको हाँ एडम भाई मैं ना इधर हवाले भी चेक करता हूँ, मैं क्रोम खोलता हूँ ना तो ये देखा खराब हो गया, ये फिर खराब हो गया, फिर खराब हुआ, ये अभी खराब हुआ। कोई बात नहीं। अच्छा एडम भाई, ये जब ये हवाला देंगे ना, वो भी स्क्रीन के ऊपर लगा दो, और आप भी जब ये हवाला दोगे ना तो लगा के दिखाया हुआ है, लेकिन द होल प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, आवाज खराब होती है। सॉरी सर, सॉरी, लेकिन उनको पूरी बात कंप्लीट करने दो सर प्लीज, इतनी। हाँ, तो 100 दफा वो एक बात को 100 दफा रिपीट करते हैं। मेरा उनसे कई दफा वास्ता पड़ चुका है और वो कर चुके हैं। उस वक्त जब मूसा वहां पहुंचा, मैं अब आपको समझा देता हूं, उनको समझा दें आप, क्योंकि मेरी बात सुनेंगे नहीं, आपकी सुनेंगे। जब मूसा वहां पहुंचा, आवाज दो जगह से आई है, शजर में से कि इन्नी अना अल्लाह, शजर ने कहा है मैं अल्लाह हूं, दरख्त ने कहा है, या आग ने कहा है कि मैं इस आग के अंदर एक ब्लेस्ड चीज है, और आग ने कहा है बेशक मैं अल्लाह हूं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि तीसरी जगह पे आवाज, तीसरी जगह पे सेम स्टोरी लिखी हुई है चैप्टर नंबर 20 में, वहां पे लिखा हुआ है बेशक मैं अल्लाह हूं। यहाँ पे आवाज कहां से निकली है ये किसी ने नहीं बताया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि आवाज कहां से निकली है, लेकिन ये कहानी 3 जगह पे है। चैप्टर नंबर 20 में, जहां पे ये नहीं बताया आवाज कहां से निकली, चैप्टर नंबर 27 में, जहां पे बताया आग से आवाज निकली, और चैप्टर नंबर 28 में, जहां से पता लगा दरख्त में से आवाज निकली। एक कहानी 3 जगह पे है। एक जगह पे 28 चैप्टर में दरख्त से आवाज निकली, 27 में आग से आवाज निकली, 20 के अंदर ये नहीं पता लगा आवाज कहां से निकली, क्योंकि बताया नहीं अल्लाह ने। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, मूसा जब वहां पे गया, उसने दरख्त में से आवाज सुनी है, आग में से आवाज सुनी है, या गायब से आवाज सुनी है? ये सवाल आप उनसे कर ले,
मैं इन दोनों को ले आता हूं, आप खुद कर ले, माइक सही करके कीजिएगा। अच्छा एडम भाई, स्क्रिप्ट नहीं आई है अभी तक, ठीक है? आपका ये है ना, स्क्रिप्ट नहीं आई है, कुछ नहीं आया है। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट नहीं आई है, यानी कि बोले तो ये ही पूरा जो ओके ओके बाऊ, ओके बाऊ, किताब नहीं आई बाऊ, ओके ओके भाई एक बाऊ, सेकंड, अच्छा ठीक है, भाई ओके ट्रिप ओके नहीं बाऊ आई है। आया। ठीक है समझ गए। भाई यार चुप करो, अच्छा सुनो शफी यार। भाई, ट्रिप नहीं आई है क्या मतलब है? सुनो सुनो स्क्रिप्ट सुनो भाई, अभी ये जो आप यार सबर करो यार, मुझे उस बंदे से तो बात कर लेने दो यार। ट्रिप नहीं आई है वो बताओ यार। ट्रिप नहीं सर, आपने स्क्रिप्ट बोला, मैंने ट्रिप नहीं बोला सर। मैंने बोला जो आप बता रहे हो ना कि कोई किताब नहीं आई है, राइट? ये ना कि किताब नहीं आई है बंदे। मूसा के पास अभी कोई किताब नहीं आई हुई है, तोरा अभी तक नहीं आई। हाँ मैंने यही बोला, हाँ मैंने ये अभी तक तोरा नहीं आई किया सर। ओके जी, अभी तोरा नहीं आई। ये ले आपके बंदे आ गए। शफी भाई, अच्छा शफी भाई, 3 कोपचे में से आवाज आ रही है और वो लोग अलग अलग साइड के हैं, उधर बोल रहे हैं कि मैं ही अल्लाह हूं करके। तो क्लेम ऐसा ही है कि 3 कोपचे में से कहां से आवाज आ रही है, समझे ना आप पूरा? अच्छा अभी मैं इनको बताता हूँ। को बोलो मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जा, अच्छा रोस्टर तो हमारे चला जा। हाँ ठीक है, रोस्टर भाई जा रहे हैं, एक बंदा है हमारा पीछे। हाँ पीछे रोस्टर तो गया। एरिस, अच्छा एरिस भाई करके एक बंदा है, वो उनको ले लो आप, हमारे फैन। नहीं है मेरे पास एक फैज के नाम से बंदा है और एक सैफ के नाम से। ये लो जी, फैज के नाम से बंदा, ये वाला लेना। हाँ भाई आवाज करो तो फैज भाई। हाँ यही जी हेलो। हाँ यही है। चलो जी लो जी, ओके डन। और भी किसी को लाना तो ले आओ, सबको ले आओ आ जाओ आज सारे आ जाओ तेरे लिए सारे आ जाओ सारे। मैडम इतने ही बहुत डिस्काउंट जी साहब, अभी आपसे पहले ये 3 जो काफी थे उनकी भी हालत खराब हुई है, आप भी आ जाए। जी सर। चलो बाऊ मैं बोलूं क्या? बाऊ बोले, आपको सवाल समझ आया? सवाल रिपीट करते हैं पहले। हाँ देखो सुनो, गौर से सुनो। शफी भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पहले मेरा सवाल रिपीट कर दें। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। वो बता दिया ना उसने, बाऊ ने 3 कोने से आवाज आई, आग से आई, दरख्त से आई, उसका जवाब दे। नहीं कोने की बात नहीं है। 3 कुरान में 3 जगह पे, मैं सवाल आपके लिए दोबारा करता हूँ, गौर से सुनिएगा। कुरान में 3 जगह पे ये वाकया बताया गया है। कुरान में चैप्टर नंबर 20 में ये वाकया बताया गया। बोलो। कुरान चैप्टर नंबर 20 में ये वाकया बताया गया है। वहां पे ये नहीं बताया गया आवाज कहां से आई, एंड आई एम परफेक्टली एग्रीड विद यू। कुरान चैप्टर नंबर 27 में जब ये वाकया बताया गया तो बताया है कि आग में कोई ब्लेस्ड चीज है, आग में कोई मुबारक चीज है, कोई ब्लेस्ड चीज है, और आग ने कहा कि मैं अल्लाह हूँ। और चैप्टर नंबर 28 में यही। 1 मिनट रुक जा, यहाँ से ये भाई 1 सेकंड मुझे सवाल पूरा कर लेने, फिर बोलिएगा आप। रुक सर वो आप अच्छा फिर भाई थोड़ा ना आग वाले इनसे पूछो। आप थोड़ा रिस्पेक्ट से होना, क्योंकि फिर वो तापमान मत बढ़ाना, फिर वो दिमाग से आपका पॉइंट निकल जाएगा। मैडम मेरे भाई मुझे ये बताइए, आप सर के जो आग का आप क्लेम कर रहे हैं, वो आग में से आवाज आई, वो उसमें से जरा क्लेम सर अपना प्रूफ कर। ये सर आपके सामने पढ़िए सर, अरबी पढ़िए। जी सर। फलम्मा जाअ अनुदियन बराका मिन फन्नारि व मन हौलहु सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ सर ये आग में से आवाज आई है, कहाँ है सर? जब वो आवाज आई आग के अंदर, और जो हौलहु और जो उसके इर्द गिर्द है, जो उसकी सराउंडिंग्स है, उसके अंदर जो है बुरी का यानी बरकत है, कोई वो चीज बरकत है ना, आग में बरकत है, राइट? बिन्नारी व मन हौलहु। सर अब वो आग के अंदर जो है वो बरकत है, राइट? जी जो कोई आग के अंदर है, सॉरी गलती होगी मेरी गलती। जो आग के अंदर है वो ब्लेसेड वन है, सॉरी बौरी का है, वो ब्लेसेड वन है जी। तो इसमें मुबारक नहीं लिखा हुआ, बौरी का लिखा हुआ है। जो आगे भी पढ़े वमन हौलहा, और जो उसकी सराउंडिंग में, वो भी पढ़ता। जो आग के अंदर है वो ब्लेसेड वन है, करेक्ट? नहीं सर ब्लेसेड वन नहीं है यहाँ पे, ब्लेस आप ये कह सकते हैं, ठीक है ब्लेसेड वन है, आगे चलो। थैंक यू, क्योंकि मुबारक नहीं है, ये मुबारक नहीं है नार के अंदर, बौरी का है नार के अंदर। सो जो नार के अंदर है वो ब्लेसेड वन है, ठीक है? अच्छा वमन हौलहा आगे भी तो पढ़े, जो उसके इर्द गिर्द है, ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द है। तो अब सर इससे साबित हो रहा है क्या कि आग के अंदर से आवाज आई? हाँ, क्योंकि फिर वही जो आवाज है उसने क्या कहा है, या मूसा इन्नहु
अना अल्लाह अल अजीजुल नहीं हकीम, नहीं नहीं सर, बेशक मैं ही आग में अल्लाह से अजीजुल आवाज हकीम। आई, ये तो सर आवाज क्या आई आप ये बता रहे हैं, और ठीक बता रहे हैं ये आवाज ओके आई, लेकिन आग बेहतरीन। में से आवाज आई आपने ये साबित करना है। ओके, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये आवाज आग में से नहीं आई, कहीं और से आई है। सर आपका क्लेम था ना, मैं तो हाँ आपका मैं क्लेम का एक सेकंड प्रूफ एक सेकंड मांग एक रहा सेकंड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन अगर आग इस तरह लिखा होता कि आग में से आवाज आई है, तो क्या आप मान लेते कि आग अल्लाह है? हूँ। सर मेरा तो क्लेम ही नहीं है, आपने क्लेम किया था कि आग में से आवाज आई थी, हाँ हाँ, प्रूफ दें। आप मुझे मुझे पता है आप क्या घुमा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं आई लाइक कम ऑन यार, आई वाजंट बोर्न यस्टरडे, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? आई वाज नॉट बोर्न यस्टरडे, करेक्ट? सो नाउ मैं सर आपसे फिर आप वो सवाल बातें करता भी हूँ ना अब। करें ऐसे बच्चों में। हाँ मैं सर फैज आपसे वही तो भाई, बात करने लगा हूँ। फैज ठीक है, भाई मैं आपसे जरा वही एक बात मिनट, कर फैज रहा हूँ भाई, कि अगर अगर फैज ये भाई, लिखा हो, अगर ये लिखा हो कि आग में से आवाज आई, तो क्या आप अल्लाह को आग मान लेंगे? अच्छा सर, बात ये है, आपने क्लेम किया कि कुरान में ये वाकया 3 जगह है, ठीक है, जी एक जी जगह का आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि आवाज कहीं से जी नहीं जी आई, जी दूसरी जगह पे मेरे प्यारे भाई आपने क्लेम जी किया था कि आग में जी से जी आवाज आई, तो मैं सर जी जी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके कंधों पर है, आप बिल्कुल ये जी, जवाब बिल्कुल दे मेरे ऊपर है, दीजिए कि ये मेरे ऊपर आग में से आवाज आई, बस मेरा बिल्कुल फैज बिलीफ भाई, क्या है परफेक्ट। वो इस बात की बात है सर। बिल्कुल। फैज हाँ भाई, जी सर। फैज भाई, फैज भाई, अच्छा, मैं आप इनको से शॉर्ट बात में कर लें आप। फैज भाई रुको जरा, फैज भाई जी मैं जी इनको शफी भाई। समझाता हूँ, क्लियर कट पिक्चर समझाता हूँ। देखो, जब हजरत मूसा आग के पास पहुंच गए तो अल्लाह ने उनको आवाज दी, मैं तुम्हारा रब। वही का एक तरीका ये भी है, अल्लाह ताला अपने बंदों में सीधे वार्ता करके मूसा अलैहिस्सलाम को ये उसका एक चीफ चीफ यानी चीफ कैप्टन बता रहा है उसको। यहाँ हमको ये बताना है कि ये क्लियर बात हो रही है, मूसा अलैहिस्सलाम को जो आग दिखाई दी गई, इनका कहना का मतलब कि वो आग में खुदा था जो भी है, एक रोशनी थी जो भी है, इनको ये बताना है। तो मेरे को इतना बताना है कि कुरान इस बात की पुष्टि करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत प्रदान की गई, प्रदान करने के लिए यानी उनको शरीयत देने के लिए बुलाया गया, और अल्लाह ताला ने उनको ये निवेदन किया, वो अपना जलवा उन्हें दिखा रहा है। उनके इस निवेदन पर अल्लाह ताला ने फरमाया लन थरानी, अर्थात तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे। तो इनका जो क्लेम है कि लन थरानी के ऊपर कि आग अल्लाह है, दरक अल्लाह है, इधर सस्पेंड होता है। उसके बाद सूरह आराफ में आयत नंबर 143 ये बता रहा है, और जब मूसा हमारे वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे बातें की, उन्होंने अर्ज किया, ये रब मुझे अपना दीदार करा दे। यानी देखो, आग बोले या दरक बोले, मुझे अपना दीदार करा दे, उसको क्यूरियोसिटी लगाए, तो मैं तुझे एक पल देख लूं। आदेश हुआ कि तुम मुझको कभी भी देख नहीं सकोगे, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहे तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर उनके रब ने जब उस पर रोशनी डाली तो तजल्ली ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा कि बेशक आप पाक है, मैं तौबा करता हूँ, मैं सबसे पहले ईमान वाला हूँ। हुक्म आया मूसा, मैं अपनी शफी रिसालत और अपने साथ कलाम से दूसरे लोगों पर तुझे फजीलत दी है। जो शफी कुछ तुम शफी अता किया है उसे ले लो शफी और शुक्र अदा करो। शफी, ये खत्म। सारी बातें बाद में हुई है ना? अरे अरे भाई, फैज ये भाई अभी सारी समझाओ भाई, बातें फैज भाई आप उससे बात करो, फैज फैज भाई मैं खामोश फैज साहब, बैठता हूँ। चलें जी, अब आप चुप करिए। फैज, ये जितनी भी बातें इसने कही हैं, ये बाद में हुई हैं या अभी हुई हैं? सर जो बातें ठीक है बाद में हुई है, अब दोबारा से भाई पूछता हूँ, दोबारा से आपसे ये पूछता हूँ सर, शफी ने जितनी भी बातें की हैं, ये बाद में हुई हैं या इसी मौके पे हुई हैं जिस मौके पे फर्स्ट टाइम मूसा अल्लाह के सामने गया? सर इसके अच्छा बारे में एडम भैया, शफी भाई नहीं का भाई भाई पॉइंट एक शफी सेकंड भाई भाई, से ले लो। भाई एक सेकंड भाई, मुझे अब फैज से बात करने दें। एक बात, इतनी फैज लंबी भाई बात बात रखी है करो ना ना, शफी ने। फैज भाई बात यार करो जी मैं जी पहले। मैं सर। मैं मैं इसको शफी को नीचे करता हूँ। देखिए, शफी ने अभी 10 मिनट 5 मिनट चले, 10 मिनट में ज्यादा बोल गया, कोई 3-4 मिनट बोला है शफी ने, राइट? उसके जवाब में मैंने शफी से पूछा तो शफी ने कहा मैं नहीं, फैज जवाब दे। तो भाई अब मैं फैज से पूछ रहा हूँ, मुझे फैज से पूछ लेने दे, क्योंकि फैज अभी देखे, फैज को 2 दफा मैंने सेम सवाल किया, फैज ने जवाब नहीं दिया। तो शफी आप अपना माइक म्यूट करें, क्योंकि आपने अपने माइक को खुद फैज को दिया और आपने कहा फैज से पूछ लो। अब आप माइक म्यूट करें, मैं नहीं चाहता आपको बैक स्टेज करूं। फैज भाई, मैं आपसे तीसरी दफा पूछ रहा हूं, जितनी भी बातें शफी ने कही हैं, ये बाद की हैं, ये इस वक्त की नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मिस्टर फैज,
जी जी शफी भाई जरा बात अपनी दोबारा रिपीट कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, वो हो गई है 5 मिनट उन्होंने बात की, 5 मिनट दोबारा रिपीट करवाओगे उससे? मैं तो नहीं दोबारा रिपीट करवा अरे रहा। भाई तुम उस वक्त सुन नहीं रहे थे एक दिन फैज, अगर तुम अपने ही बंदे की बात नहीं सुन रहे थे तो यहाँ पे डिबेट करने क्यों आए मुझसे? मैं सर बता रहा हूँ तुम्हारे बंदे ने तुम्हें पॉइंट करके, तुम्हारे पॉइंट को रोक के, एक सेकंड यार तुम भी नीचे यार भाई बात सुनो। साहिल सीकर के 2 नंबर शो वाले, जाके इस डिबेट को एज इट इज अपने चैनल पे चलाओ, पैसे लो लोगों से, पैसे बटोरो। मैंने तुम तीनों को खत्म किया है एक ही दफा में, एंड ऑफ डिस्कशन। क्योंकि अगर तुम्हारे अपने बंदे, तुम्हारे टीम मेंबर्स एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे और रिपीट टेलीकास्ट करवा रहे हैं, तो भाई मैं यहाँ पे पागल लगा हुआ भैंस चोद इनकी बात सुनने के लिए? ये क्या बकवास है? नहीं नहीं सर, मैं देखिए वो सिर्फ पॉइंट। शफी चाचा दोबारा रिपीट करो, 5 मिनट की बात, 6 आयतें उसने बोलनी है, उसको पता नहीं कि मूसा यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला है। अच्छा सेब भाई को शफी चाचा ने इंटरप्ट किया ना, उनकी तो बात चलो जाओ सारे आपस में, जाओ पूरा हो गया आज का, निकलो सारे के सारे, जाओ अपने चैनल पे चलाओ और खूब दुनिया को 2-2 घंटे का दावा दो। अल्लाह, अब सुनो, ये मेरी बात अपने चैनल पे जरूर चलाना भाई, मेरे ये वाली स्टेटमेंट, मेरा भी मोरल स्टोरी जरूर चलाना एंड में। मूसा यहाँ पे फर्स्ट टाइम तूर के पहाड़ पे पहुंचा है, फर्स्ट टाइम। और दूसरा, तुम्हारे फैज ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था ना, जरा प्लीज वो भी रिबटल ले लो। मूसा ने कहा था यहाँ पे जो आग है ना, एक्सप्लिसिटली आग नहीं कह रही, इसका भी रिबटल ले लो। मैंने कहा था अगर आग नहीं कह रही तो एक्सप्लिसिट अगर वर्ड हो गए तो मानोगे? ये देखो नूदी कहां से आ रहा है, नूदी वॉज कॉल्ड फलम्मा, जब वो पहुंचा कहां पे, उस जगह पे, नूदी आवाज आई, मिन फ्रॉम शित्ती साइड से, ऑफ वादी अल अमीन राइट साइड से, फी इन बका, बका की जगह पे, मुबारक जो ब्लेसड जगह है, मिन शजरा फ्रॉम द दरख्त, साइड पे, वादी के साइड पे जो दरख्त है उसमें से आवाज आई, इन दैट या मूसा, ओए मूसा, इन्नी अना अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मेरा स्टार्ट भी मैंने यही किया है, खत्म भी मैंने यही किया है। जाओ अपने चैनल पे चलाओ, दुनिया को दिखाओ आदम सीकर तुमसे और तुम्हारे 8 बंदों से बात करने को तैयार है, मगर कोई बंदा जब एक स्टेटमेंट बोली जा रही है ना, तो उसको दिमाग, कान, आंखें, दिल सब खोल के सुनना है। रिपीट टेलीकास्ट नहीं होती 5-5 मिनट की बातें, ठीक है मेरे प्यारे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर जुड़िएगा, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़िएगा, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़िएगा, लेकिन जरा अच्छे लोग लेके आइएगा प्लीज, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से डिबेट हो। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और काबिल तारीफ है, मेरी बोलो आपने रिस्पेक्ट बढ़ा ली, मैं ये कह रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था आप ऐसे डिबेट नहीं करते, लेकिन थैंक यू यार, मैं ऐसे ही डिबेट करता हूं अगर आप लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। लेकिन अगर इस टाइप के लोग लेके आएंगे जो 5 मिनट की स्टेटमेंट सुनने के बाद कहेंगे स्टेटमेंट रिपीट कर दें, सर ये अच्छा नहीं है। अपने तगड़े बंदे लेके आए, मैं आपके साथ हर इस्लामिक टॉपिक पे डिस्कशन करने को तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इम्प्रूवमेंट करेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद सर, थैंक यू। लेकिन मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर चलाना अगर ये कटिंग करोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी चलाए बगैर नहीं आपने करना, ये याद रखिएगा। नहीं नहीं सर, आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, एज लॉन्ग एंड का मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर चला दे और अपनी ये वाली स्टेटमेंट जरूर चला दे, ठीक है? नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ कि अभी ये लोग ने कभी भी मेरे को स्ट्राइक नहीं दी और मैंने बहुत सारे वीडियो चलाए, स्ट्राइक नहीं देते बंदे, ये अच्छे बंदे, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से डिबेट हो। बहुत बहुत शुक्रिया एडम भाई, आप बोला वो करके दिखाया, धन्यवाद। साहिल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, उनसे भी बात कर लें। जी साहिल। नहीं, अच्छी डिस्कशन रही है। अगले बार जो है थोड़ा साहिल सीकर शो लाइव भाई से गुजारिश है कि थोड़े तगड़े बंदे लेके आए ताकि और ज्यादा अच्छे से बात हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और साहिल भाई और एडम भाई दोनों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मे भी डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको इम्पैक्टफुल और थोड़ा सा मिलेगा, आपको पावरफुल आंसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, अप्रिशिएट, टेक केयर। अच्छा डिस्कशन रहा एटलीस्ट, लेकिन शफी चाचा से मुझे एक्सपेक्टेड यही था कि यार ये बहुत ओवरकिल बोलता है और उसने वही किया। आई थिंक फैज वाज बेटर देन शफी चाचा। फैज अगर कभी अकेला आके डिस्कशन करना चाहे तो मैं फैज को वेलकम करूंगा। वो अकेला आके बात करे, शफी को बीच में ना रखे, बिकॉज शफी एक तो 5 मिनट बोलता है। देखो साहिल, मैंने क्या कहा था, 5 मिनट बोलोगे तो तुम्हें जवाब कैसे देंगे? उसके अपनी पार्टी ने बता दिया कि यार 5 मिनट की बात तुमने की है, दोबारा से रिपीट करो। तो यार साहिल 5 मिनट की बात रिपीट तो नहीं ना होती, नहीं होता ना। एक पॉइंट रखो, उसका जवाब लो, या सवाल करो, उसका जवाब लो, फिर आगे बढ़ो। 10 चीज आप 5 मिनट में एक साथ धर दोगे तो कैसे फिर उसको कवर नहीं कर सकते हो आप, जहन में रहेगा भी नहीं आपके।
Exactly, and that's why I don't like Shafi. He keeps on speaking and speaking and speaking and speaking. He never stops. But anyhow, it was a good discussion, Sahil bhai.